सच्चाई से तेरी सेवा करना चाहते हैं। परमेश्वर तेरी जरूरत है प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु लोगों के जिंदगी में बहुत सारे सेवक पासवान भी प्रभु जी रोडों पे जा रहे हैं, समाचार प्रचार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ऑनलाइन टीम के जरिए प्रेच कर रहे हैं, घुटने टेक करके प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के साथ खड़े प्रभु उन परिवारों को, उन कलिसियाओं को, उन पासवानों को, उन टीम को आशीष मांगते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय जरूरत है कि हम प्रभु अविश्वासी लोगों के साथ खड़े होकर उनको विश्वास में लेके आए, उन्हें विश्वास में मजबूत करें पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का आराधना को अभिषेक करे पिता, आज के संदेश को अभिषेक करे प्रभु कि सब कुछ तेरी ओर से हो प्रभु। और हम आज सच में तेरी उपस्थिति को महसूस करें, जिस प्रकार प्रभु होरे पर्वत पे प्रभु लोग इज़राइल और तेरी उपस्थिति को महसूस किए थे प्रभु, वैसे हम भी तेरी उपस्थिति को महसूस करें परमेश्वर पिता। हम प्रभु प्रार्थना करते हैं तू अपनी उपस्थिति से भरिए प्रभु जी, अपनी उपस्थिति से भरिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में काम करिए प्रभु, ताकि हम अपने ताकत से नहीं, अपने बल से नहीं, अपने बुद्धि से नहीं, लेकिन हम आत्मा से तेरी आराधना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता। आज के सभा की अगुवाई आप करें। आज लोग सुनने पाए, आज लोग पढ़ने पाए, आज लोग देखने पाए, आज लोग स्वीकार करें, आज लोग तेरी आराधना को प्रभु सन्निधि को प्रभु जी तेरी उपस्थिति में प्रभु जी चल सके परमेश्वर। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता। सारा आदर महिमा आपको धन्यवाद प्रार्थना सुनिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन सर्विस में। आज एक विशेष दिन है, मदर्स डे। तो सभी माओं का धन्यवाद जो उन्होंने हमारे जीवन में अपनी योगदान दिया। आप सभी को मदर्स डे की बधाई। तो आइए इस सर्विस में हम एक बार छोटा सा प्रार्थना करते हैं माओं के लिए जो हमारे लिए अपना समय देती है, उनका धन्यवाद करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, विशेषकर प्रभु जी हमारी कलीसियाओं की, इस देश की पिता हर एक माओं के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जो अपना कार्य करती है मेरे परमेश्वर प्रभु, सभी को प्रभु आपका हाथ सौंपते हैं प्रभु जी। आप अगुवाई करें प्रभु, आप हर एक कलीसिया के लोगों को प्रभु, हर एक जन को प्रभु आपका हाथ सौंपते हैं प्रभु। आज की सुबह की प्रार्थना में आप अगुवाई करें, आप मदद करें परमेश्वर। धन्यवाद मेरा परमेश्वर। इस प्रार्थना को परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। तुझे चढ़ाता
बढ़ाता है प्रभु जी। वो हमें अनुग्रह देता है, हमें दया देता है। आपका प्रेम अनोखा है प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम पाप से मुक्त हो सके और अनंत जीवन को पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हम सभी को ऐसा प्यार करने के लिए जिसमें कोई शर्त भी थी प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आपके धन्यवाद। धन्यवाद करते परमेश्वर को इस सुबह में प्रभु आपसे मांगते हैं परमेश्वर, आपकी अगुवाई को मांगते हैं परमेश्वर। आपने कहा मेरे परमेश्वर को
जहाँ मेरे नाम से परमेश्वर प्रभु जी, आप हमें कभी न छोड़ने वाले परमेश्वर, आपका नाम अद्भुत पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर प्रभु जो प्रेम आपने हमसे किया वो अद्भुत प्रेम था परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते आज की सुबह की इस प्रार्थना सभा में प्रभु जी, सभी जन को एक हाथ में देते हैं प्रभु, आपकी अगुवाई बनाते हैं प्रभु जी, अगुवाई करने वाले धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद, इस प्रार्थना उत्तर के लिए धन्यवाद, आगे बात को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, अगुवाई करें, मदद करें प्रभु जी, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी जो ऑनलाइन सर्विस देख रहे हैं, धन्यवाद। और धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए, लगातार आप प्रार्थना करते रहे हमारे कलीसिया के लिए, और विशेषकर फाइनेंस के लिए आप प्रार्थना करते रहे, और हमारे लोगों के लिए जो इस लॉकडाउन की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें। सच में परमेश्वर महान है, जो अब तक हमें संभाल रखा, आगे भी हमें संभालेगा, और उसका वायदा सच में अद्भुत है कि जन्म देने वाली माँ छोड़ सकती है पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो आज मदर्स डे है, लेकिन सबसे बड़ी माता हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो हर समय हमारा ख्याल रखने वाले परमेश्वर है ना, हमें अपने हाथों में उठा के रखता है ना, और वो हमारे आंसू को निकालने वाला परमेश्वर, हमारे आंसू को व्यर्थ जाने वाला परमेश्वर नहीं है सच में। तो हम उसका धन्यवाद करें, विशेषकर हमारी कलीसिया लगातार प्रार्थना करते हैं, हमारे हर एक ग्रेटर डेज की कलीसियाओं की प्रार्थना करें, विशेषकर लगातार निरंतर पास्टर काल के लिए आप अपनी प्रार्थना में रखें कि प्रभु उनकी अगुवाई करे और प्रभु उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ करे। हर एक पास्टर के आप प्रार्थना करें जिनको आप जानते हैं और जिनको नहीं जानते, नाम से आप प्रार्थना कर सकते हैं। और आनंद भाई के लिए विशेष प्रार्थना करते रहिए, उनके परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करें कि प्रभु उनको शांति दे, इस परिस्थिति में वो निडर होगी और एक स्थायी धैर्य धर के उस जीवन को जी सके। हमारे हर एक परिवार के लिए जो इस समय बाहर गए हुए हैं, निकले हुए, राजू भाई की फैमिली, विजय भाई की फैमिली, जितने लोग हमारे कलीसिया से गए हुए हैं, सभी के लिए आप लगातार प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारी चिंताओं को जानता है, और परमेश्वर वचन कहता है कि ना कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य जो चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा सकता है या घटा सकता है ना, परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर है। और हम कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, बड़ी बड़ी भयानक घटनाएं हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। और इसी तरह लगातार आप हमारे कलीसिया जुड़ते रहे, और लगातार हमारे कलीसिया की प्रार्थना करें कि प्रभु अगुवाई करें, निरंतर हमारी कलीसिया बढ़ती रहे। और इन दिनों में वायु के लिए, पास्टर नीरज के लिए लगातार कंटिन्यू प्रार्थना करें। इसी तरह हम एक दूसरे जुड़े रहेंगे, इन फ्यूचर में हम जुड़े रहेंगे, तो लगातार आप प्रार्थना करते रहें। और आज विशेष दिन है मदर्स डे, तो आप सभी को बधाई हो मदर्स डे की, और जितने लोग देख रहे हैं आप सभी को मदर्स डे की बधाई हो। और इसी तरह हम लोग आइए हम अपने पास्टर का स्वागत करेंगे। सारे जितने भी मदर्स हैं सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं जो भी हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर के प्रेम में आप बढ़ते रहें। ऐसे ही अपने परिवार को, अपने बच्चों को परमेश्वर के प्रेम में बढ़ाते रहें। आपका कीमती समय, कीमती प्रार्थना हमें मजबूत बनाता है। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। छोटा सा प्रार्थना हम काल के लिए प्रभु यीशु मसीह इस सुबह में हम प्रार्थना करते हैं, आपके दास पास्टर काल को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु, उनके शरीर के हर एक हिस्से को प्रभु सर से लेकर पाँव तक आपके लहू से अभिषेक करते पिता, आप उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ करें, चंगाई दें, उनके जीवन से प्रभु और भी महिमा हो सके। आपने इस्तेमाल करें परमेश्वर, स्ट्रेंथ दे, ताकत दे प्रभु जी, एनर्जी दे परमेश्वर, इस्तेमाल करें प्रभु जी। इन दिनों में मुंबई के जो हालात हैं उस पर भी हम आपका अनुग्रह मांगते परमेश्वर। जो कोविड-19 की वजह से सिर्फ मुंबई नहीं, पूरा विश्व जो ग्रसित है,
प्रभु हम सभी सेवकों को, सभी पासवानों को, सारे मिशनरीज को, सारे कलीसियाओं को, चाहे किसी भी संस्था से हो, सभी को, सारे भाई बहनों को, सारे विश्वासियों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को इन दिनों में आप संभालें, उन्हें शांति दें, उन्हें मजबूत करें, उनके विश्वास को मजबूत, आवश्यकता को आप पूरी करें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु, सारे पासवानों को प्रभु जी आप इस्तेमाल करें, उन्हें और आशीषित करें। इन दिनों में जो अपने अपने कलीसियाओं को फ़ोन के ज़रिए, ऑनलाइन के ज़रिए या जिस प्रकार भी वो संभव हो पाता है, इस तरह से इनकरेज करें, उन्हें भी और भी आप बुद्धिमत्ता दें, आशीष दें, इस्तेमाल करें, और भी मजबूत बने प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह और आपका आशीष मांगते हैं। आज हमारी इस सभा को प्रभु आप अभिषेक करें, हमारे सभा के सारे टीम, सारे विश्वासियों का आप छुए पिता। धन्यवाद करते हैं, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से आमीन। ओके, वापस ईश्वर ने जो समय दिया है हमें, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब देख रहे हैं, और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि लगातार आप जो है हमारे इस ऑनलाइन सर्विस में बने रहें और अपना व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ बिताएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमें जितना हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताएंगे उतना हम मजबूत बनेंगे, हमारा विश्वास मजबूत बनेगा। कई बार हम क्या करते हैं कि हम व्यक्तिगत समय ना बिता करके हम लोगों के साथ समय बिताते हैं, हालातों के साथ समय बिताते हैं, न्यूज़ के साथ समय बिताते हैं, व्हाट्सएप के साथ समय बिताते हैं, जो गलत न्यूज़, गलत चीज़ें जो है हमारे मन को डिस्टर्ब कर देता है और हमें विचलित कर देता है, हमें डरा देता है और हम डर में जीने लगते हैं। लेकिन मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, जितने लोग भी हैं प्रभु के अद्भुत दासियाँ, सभी से आप जो है परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताएं। परमेश्वर के वचन में अद्भुत ताकत है। अपने घुटने में जाएं, प्रत्येक दिन, हर सुबह, हर शाम अपने घुटने में जाएं, परमेश्वर के साथ बातचीत करें, उसकी आवाज़ को सुने, जो ताजगी है उसकी आवाज़ में, जो पावर है उसकी आवाज़ में, जो स्ट्रेंथ है उसकी आवाज़ में, जो एक प्यार है उसकी आवाज़ में आपको मजबूत प्रदान करेगा, आपको ताकत देगा। इसलिए आप उसकी आवाज़ को सुने, व्हाट्सएप की आवाज़ को नहीं सुने, न्यूज़ की आवाज़ को। न्यूज़ यस चल रहा है, न्यूज़ में हम देख रहे हैं, लेकिन हमें कई बार वो न्यूज़ हमें डरा सकता है, कई बार व्हाट्सएप मैसेजेस हमें डरा सकते हैं, कई बार फेसबुक मैसेजेस हमें डरा सकते हैं। मैं गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन डरा सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ समय बिताएं, जो नहीं डराएगा, जो कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हर दिन, हर समय, हर मोमेंट में वो आपके साथ है। वो माँ की तरह, पिता की तरह वो आपके साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे जहाँ पर भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी हालत में हो, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर चाहता है कि आपका विश्वास मजबूत हो, आपका विश्वास ना बदलने वाला हो, आपका विश्वास हालातों में हार ना मानने वाला विश्वास हो, आपका विश्वास पीछे मुड़ के देखने वाला विश्वास ना हो, आपका विश्वास घुटने वाला विश्वास हो, आपका विश्वास प्रभु के साथ चलने वाला विश्वास हो। इसलिए हर दिन यीशु मसीह के क्रूस को उठाइए। हमारी पहचान वही है कि हम हर दिन अपने आप से इनकार करें, उसके क्रूस को उठाएं। ये हमारा विश्वास है। एक सही विश्वास का मायने आज हम देखते हैं कि यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है। एक सही विश्वास का मतलब क्या है, हमारे साथ निकालें लूका का 9:23 आपके बाइबल में है। लूका का 9:23 मदद करें। लूका का 9:23 हम चाहते हैं कोई अपने तेज आवाज के साथ पढ़े, क्योंकि मुझे बोलने में यहाँ से तकलीफ हो रहा है। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। बहुत खूबसूरत है ना। आगे आगे, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा,
परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यहाँ पे खूबसूरत बात है कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे, अपने आप से इनकार करे। खूबसूरत है कि जब हम क्रूस को उठाते हैं तो हम अपने आप से इनकार करते हैं। यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में जो प्रार्थना कर रहे थे, जो उस पे आक्रमण था उस समय, उस रात में, आपको मालूम है उस समय यीशु मसीह ने क्या बोला, हो सके तो एक कटोरा टल जाए परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी। ये खूबसूरत है कि हम जब वो क्रूस को हम जब उठाते हैं तो अपने आप से इनकार करते हैं। मेरे विश्वास का मतलब है कि मैं अपने आप से इनकार करता हूं। मैं नहीं, जैसे पौलुस कहता है कि अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में, मसीह मुझ में। जब मैं विश्वासी बनता हूं, जिस दिन मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं, उसी दिन मैं उसके साथ चलने लगता हूं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे। ये खूबसूरत है, आपको समझना है। इनकार का मतलब क्या है? अपने अभिलाषाओं से इनकार करना। इनकार का मतलब क्या है? अपने शारीरिक इच्छाओं से इनकार करना। इनकार का मतलब क्या है? अपने अविश्वास से इनकार करना। इनकार का मतलब क्या है? अपने कमजोरियों से इनकार करना। इनकार का मतलब क्या है? अपने हालातों से इनकार करना। इनकार का मतलब क्या है? इनकार का मतलब है कि मैं यीशु मसीह का, मेरे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है, यीशु मसीह का कैरेक्टर है और मैं यीशु के साथ जीवित हूँ। मेरी पहचान आज वो नहीं है जो पहले थी, विश्वास से पहले थी, वो पहचान अभी नहीं है। पहले मेरी पहचान क्या थी कि मेरा नाम ये है और मेरा क्वालिफिकेशन ये है, मेरी पर्सनालिटी ये है, मेरा बैंक बैलेंस ये है, मेरा पोजीशन ये है, ये मेरी पहचान थी। लेकिन अभी मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान ये है कि मेरे अंदर मसीह जिंदा है। अब मैं मसीह का हूँ। मैं पिछला सब कुछ भूल करके मैं आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ। जिसे पौलुस कहता है कि जो मेरे लिए लाभ की, तो उसको मैं कूड़ा करकट समझता हूँ, मेरी योग्यताओं, क्योंकि मेरे भाई बहन, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी। जब यीशु मसीह ने हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया की, उसने हमें बुलाया, हमें अपनाया, तो आज हम मसीह की योग्यता में बढ़ रहे हैं, मसीह के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। हर दिन हम जब उठते हैं हम अनुग्रह में बढ़ते हैं, पूरे दिन बात करते हैं, अनुग्रह में बात करते हैं, जीते हैं, उसके अनुग्रह में जीते हैं। हम उस जो है अपने पुराने स्वभाव में नहीं जीते, पुराने घमंड में नहीं जीते, पुराने बातों में नहीं जीते हैं, क्योंकि सब कुछ भूल करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और हमें जो सेवा मिली ये परमेश्वर के अनुग्रह से, इसलिए मैं अपने आप को इनकार करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा जो अपने प्राण को बचाएगा उसे वो खोएगा। आपको स्टोरी मालूम है, सदरक मेशक अबेदनगो की स्टोरी आपको मालूम है कौन सी किताब में है? दानियल की किताब में, जहां पे राजा ने बहुत ऊंची मूर्ति बनवाई थी और वहां पे सभी को बोला गया कि इस मूर्ति के सामने आपको झुकना पड़ेगा। और वहां पे जितने भी थे उनकी सारी प्रजा उस मूर्ति के सामने झुके, क्योंकि अगर जो मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा तो उसे कहां डाला जाएगा? आग के भट्ठे में जो धधक रही है। हम कई बार इस स्टोरी को एक काल्पनिक स्टोरी की तरह देखते हैं। हाँ, एक कहानी है, लेकिन हकीकत थी। वो लोगों ने क्या किया? सब झुक गए, पता है। लेकिन सदरक मेशक अबेदनगो का स्टेटमेंट क्या था? कि परमेश्वर हमें बचाएगा। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या था? अगर वो नहीं भी बचाएगा तब भी हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। खूबसूरत है, राइट? वो नहीं भी बचाएगा तब भी हम कई बार विश्वास से क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, सब होना ही चाहिए, सब अच्छा ही होना चाहिए, सब बढ़िया ही होना चाहिए। वहाँ वो मेरा विश्वास नहीं है, वो मेरा विश्वास नहीं है। मेरी विश्वास उन हालातों में साबित होती है
जब मैं कठिनाई के दौर में गुजर रहा होता हूँ। हम कई बार हमारे पास सब कुछ मिलता है, सब कुछ अच्छा होता है, बड़ा अच्छा से हम बोलते हैं वाओ थैंक यू गॉड, थैंक यू परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम हालातों में गुजरते हैं हम कितना प्रेज द लॉर्ड, जब हालातों में गुजरते हैं हम कितना परमेश्वर के करीब जाते हैं। पता है वो रिश्ता जो होता है बहुत मजबूत होता है जब हालातों में हम गुजरते हैं। मेरे भाइयों, परमेश्वर चाहता कि आपका जो विश्वास हो हर समय, हर परिस्थिति में, हर हालातों में मजबूत हो। सिर्फ आज सब कुछ सही चल रहा है तभी की बात नहीं हो रही है। एक सही विश्वास का जो मायने है वो अपने आप से इनकार करना है। उन सदरक मेशक अबेदनगो ने अपने आप से इनकार किया कि अब हम मसीह के लिए मरने के तैयार हैं, लेकिन हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। आज पता है संसार में एक डरावना मूर्ति का रूप ले रखा है, डर, हालातों का डर, परिस्थितियों का डर, बीमारी का डर, मौत का डर, धर्म और जाति का डर, लोगों का डर, पड़ोसी का डर। एक डर में हम जी रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे, लोग हमें क्या कहेंगे, हम यहाँ ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम कई बार डर के हम जो है लोगों को प्रभु का प्रेम भी नहीं बता पाते, हम अपने विश्वास को प्रकट नहीं करते लोगों के सामने। अपने आप को इनकार करना जरूरी, अपने आप को इनकार करना जरूरी। बहुत सारे सेवक इस भारत में आए, बहुत सारे सेवकों के बारे में स्टोरी आप जानते हैं, उनके बायोग्राफी को आप पढ़िए। इन दिनों में मैं चाहता हूँ कि आप उनके बायोग्राफी को पढ़िए। विलियम कैरी जैसे लोगों को, अब्राहम जैक्सन जैसे लोगों को, और पियर मूडी जैसे लोगों को, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ग्राहम स्टैन, है ना, बहुत सारे लोग हैं। उनके बायोग्राफी को पढ़िए कि वो लोग किस तरह से मसीह के साथ चलते रहे, कई सारे मुश्किलों का सामना किया उन्होंने, कई सारे परिस्थितियों का सामना किया उन्होंने। कई बार वो भूखे रहे, कई बार उन्हें कुछ नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने डटे रहे परमेश्वर के कार्य, वो बढ़ते रहे हालातों में भी। हम कई बार हार मानने की कोशिश, हम हार मान चुके हैं। विश्वासी जीवन में हार मानने का कोई जगह नहीं है। विश्वासी जीवन में पीछे मुड़ के देखने का कोई जगह नहीं है। एक सच्चे विश्वासी जीवन में पीछे मुड़ के देखने का कोई जगह नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है कि अपने आप से इनकार करना। आपकी पहचान अब नहीं, आप अभी नहीं, आप बदल गए हो। आपके अंदर मसीह है, मसीह का मन है, मसीह का स्वभाव है, इसलिए मसीह के साथ जीना चाहिए। तो अपने आप से आप इनकार करें। मत्ती का 10:38 में क्या लिखा है, मेरे साथ आप मदद करें। और एक जन पहले निकाल के रखे, पहला कुरिन्थियों का 6, और एक जन निकालिए मत्ती का 10:38। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। यीशु मसीह बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना? अगर क्रूस लेकर अगर आप ना चल रहे हो तो मेरे योग्य नहीं हो। आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई बहन कि जब तक आप हर दिन क्रूस नहीं उठाते हो, हर दिन परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप उसके योग्य नहीं हो, उसके योग्य नहीं। इसे आपको समझना पड़ेगा कि मैं हर दिन उसके क्रूस को उठाना चाहता हूँ। हर दिन मैं उसकी पहचान में, मैं मेरी पहचान में नहीं, मैं संसार की पहचान में नहीं, लेकिन मैं मसीह की पहचान में बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पहचान मसीह है और मसीह की पहचान में बढ़ना चाहता हूँ। जय मसीह हम बोलते हैं, लेकिन क्या हम मसीह की पहचान में बढ़ते हैं? इस समय है, हम जानते हैं पूरे दुनिया में इस समय जो है लॉकडाउन, पूरे कोविड-19 का माहौल है पूरे दुनिया में। लेकिन पता है इस माहौल में भी कुछ लोग डरे हुए हैं, लेकिन पता है
इस माहौल में भी कुछ लोग हैं जो अपने विश्वास को लेकर के, उस क्रूस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लड़ रहे हैं, हालातों से लड़ रहे हैं, प्रभु के वचन के द्वारा, घुटनों के प्रार्थना के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, विश्वास के सही पहचान के द्वारा वो बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानो। इसका मतलब क्या है? मसीह की आज्ञा क्या है? कि हम पूरे मन से, पूरे दिल से उससे प्रेम करें। मसीह की आज्ञा क्या है? कि हम उसके क्रूस को उठाएं। मसीह की आज्ञा क्या है? कि हम उसके अनुग्रह में जिए, को पहचानें। सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है, हम उसके अनुसार जीना जरूरी है। मेरे भाइयों, एक इस समय पता है, इस समय जरूरी है कि हम एक सही पहचान करें, सिर्फ बनावटी नहीं। आज पता है इस दुनिया में कितने लोग हैं जो मर रहे हैं, कितने लोग हैं पता, आज इस बीमारी से लोग मर रहे हैं, हालातों से लोग मर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमें क्यों रखा है? कि हम लोगों तक परमेश्वर का प्रेम संदेश पहुंचाए, हम लोगों तक परमेश्वर का प्रेम पहुंचाए। क्या हम लोगों तक सिर्फ ये पहुंचा रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में? क्या ये भी पहुंचा रहे हैं कि प्रभु यीशु इस दुनिया में, इस माहौल में भी तुमसे प्रेम करता है? क्या ये हम शब्द पहुंचा रहे हैं लोगों तक? क्या हम ये पहुंचा रहे हैं कि पता है परमेश्वर के प्रेम से तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता? क्या हम ये शब्द पहुंचा रहे हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है इस दुनिया में? हम विश्वासियों की जिम्मेदारी है। क्या हम ये पहुंचा रहे हैं कि एक दिन हम भीमा सिंह के सामने खड़े होंगे? क्या हम ये पहुंचा रहे हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करें? क्या हम ये पहुंचा रहे हैं कि आप विश्वास करें जिसने तुम्हारे लिए जान दिया तो उसमें मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया? क्या हम ये पहुंचा रहे हैं लोगों तक? अगर मैं मसीह की पहचान में जी रहा हूं तो मैं ये शब्द जरूर इस्तेमाल करूंगा लोगों से, मैं अपने पड़ोसी से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से लोगों को मैं उत्साहित करूंगा। धन्य हो जो आप लोगों को इन दिनों में आप उत्साहित कर रहे हो। धन्य हो जो आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो इन दिनों में। धन्य हो जो आप लोगों को परमेश्वर का प्रेम बता रहे हो इन दिनों में। धन्य हो जो आप घुटने टेक कर लोगों के लिए आंसू बहा रहे हो इन दिनों में। धन्य हो जो आप लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हो इन दिनों में। धन्य हो जो लोगों के लिए ताकत बन रहे हो इन दिनों में। पता है परमेश्वर चाहता है कि आप मसीह की पहचान में पड़े। दोस्तों, अपने आप को धोखा ना दें, क्योंकि विश्वास कोई गेम नहीं है कि हम उसके साथ खेलें। परमेश्वर के साथ नहीं खेल सकते। इसलिए पौलुस कहता है कि हर दिन अपने विश्वास को जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान है जो आस-पास हमसे लड़ने के लिए तैयार है, हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए तैयार है, हार मानने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि हम हार मान जाए, हालातों में हम हार मान जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है उसके क्रूस को, उस पर भरोसा। पहला कुरिन्थियों 6:19-20 पढ़ेंगे हम लोग। क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते? आगे, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये हमारा शरीर जो क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे भाइयों बहनों, ये चीज आपको समझना होगा। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आपने उद्धारकर्ता को ग्रहण किया है, आप उसके क्रूस को उठा के चल रहे हैं, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए आप पवित्र आत्मा पे निर्भर रहें। अपने देह को पाप के लिए ना दें, अपने देह को अभिलाषा के लिए ना दें, अपने देह को घमंड के लिए ना दें, अपने देह को बुराई के लिए ना दें, अपने देह को दोष लगाने के लिए ना दें।
लेकिन ये दिन पवित्र आत्मा का मंदिर है कि हम परमेश्वर की सेवा के लिए दें। ये हमें सौभाग्य से मिला मेरे प्रियो। ये जो सेवा मिला है ये हमें सौभाग्य से मिला है। ये हमारे गुणों के कारण नहीं मिला है। धन्य है हम जो यीशु की सेवा कर रहे हैं। हमें और आनंदित होना है और मगन होना है, खुश होना है कि हम प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हम अपने बड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। हम अपना पोजीशन दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं कि लोग हमारा नाम ले। हम इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि लोग यीशु मसीह की महिमा करें हमारे जीवन से। लोग यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं हमारे जीवन से। लोग बचाए जाए हमारे जीवन से। लोगों के आंसू पोंछे जाए हमारे जीवन से। परमेश्वर ने इसलिए रखा है मेरे भाई बहन, हम कमजोर लोगों की ताकत बने हमारे जीवन से। हम कलीसिया की ताकत बने हमारे जीवन से। हम पासवान की ताकत बने हमारे जीवन से। हम टीम का ताकत बने हमारे जीवन से। परमेश्वर ने इसलिए रखा है। शैतान विभाजित करना चाहता है। शैतान दोष लगाना चाहता है। शैतान घमंड लेके आना चाहता है। लेकिन जब हम उसके क्रूस को उठा के चलते हैं तो ये सब चीजों को हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें क्रूस उठाना जरूरी है। इसलिए हमें अपने आप से इनकार करना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये आपको समझना होगा। पहला कुरिन्थियों का 4:1 से हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मनुष्य में मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। वाह! जो प्रभु के दास से मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप सेवक हैं और भंडारीपन दिया गया है। आपको भंडारीपन दिया गया है कि आप उस भंडारीपन को पूरे पवित्रता के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ उस भंडारीपन को पूरा करें। मेरे भाई और बहन, ये जिम्मेदारी आपको मिला है। आपको मालूम है एक जन को 1 तोड़े दिया गया, 3 तोड़े दिया गया और 5 तोड़े दिया गया। 5 वाले ने कितना? 10 कमाया। बाकी ने भी उसका दुगुना कमाया। लेकिन एक ने क्या किया? छिपा दिया और बोला हमारा कठोर स्वामी है। कितना गलत इल्जाम लगाया। कमाया नहीं लेकिन क्या बोला? हमारा कठोर स्वामी हमसे मांगेगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि जो भंडारीपन हमें मिला है हम उस भंडारीपन को कमाएं, ताकि भीमा सीट के सामने, मैं पिछली बार बोला था संदेश में बुधवार के दिन, कि ताकि हमारा भीमा सीट के सामने परमेश्वर में बोले साबस मेरे विश्वास योग्य दास, साबस मेरे विश्वास योग्य दास, कि तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर चाहता है कि जो जिम्मेदारी हमें मिली है, चाहे वो आराधना की जिम्मेदारी हो, आप जहाँ पर भी हो, चाहे सुसमाचार की जिम्मेदारी हो, चाहे पासवान की जिम्मेदारी हो, चाहे चेयर लगाने की जिम्मेदारी हो, चाहे ट्रैक्स बांटने की जिम्मेदारी हो, चाहे प्रार्थना करने की जिम्मेदारी हो, चाहे भेंट देने की जिम्मेदारी हो, चाहे जो कुछ भी जिम्मेदारी हमें मिला है, उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएं। अगर जब हम क्रूस को उठा के चलेंगे तो बखूबी निभाएंगे जो हमें भंडारी बनने की जिम्मेदारी मिली, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। और परमेश्वर चाहता कि उसकी आवाज को सुने, उस जिम्मेदारी को समझे। ये जिम्मेदारी सिर्फ पासवान की नहीं है कि वो कोई सब कुछ करे। जिम्मेदारी हम सब की है, हम सब की है। और जिम्मेदारी का हिस्सा बने, इस सेवकाई का हिस्सा बने मेरे भाई बहन। परमेश्वर भी चाहता है। आगे क्या लिखा है 4:5 में? 4:5 इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। खूबसूरत है। इस समय है मेरे भाई और बहन जो परमेश्वर ने दिया है। आप जल्दबाजी नहीं करें, दोष नहीं लगाएं, न्याय नहीं करें, क्योंकि हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि जो हमें सेवा मिली है उस सेवा को ईमानदारी से करें। जो हमें कार्य मिला है उस कार्य को हम ईमानदारी से करें। अब जितने लोग कार्य कर रहे हैं, हम दिल से मैं आपका सम्मान करता हूँ। उस ईमानदारी से जो सौभाग्य मिला है मेरे भाई बहन,
उस कार्य को ईमानदारी से करें, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम हर दिन क्रूस को उठाएं, अपने आप पे घमंड नहीं करें, वाह मुझे मिला मैं ही करूंगा, नहीं, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम परमेश्वर की आवाज को सुने, हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, हर सुबह जाए प्रार्थना को सिर्फ एक ये चीज मत बनाइए। प्रार्थना जो है व्यक्तिगत तौर पे पिता के साथ एक रिलेशनशिप को बिल्डअप करिए, मजबूत रिलेशनशिप को बिल्डअप करिए और उसकी आवाज को सुनिए। प्रभु मैं सुनना चाहता हूँ, अपने कान को क्लियर करिए, प्रभु मैं सुनना चाहता हूँ, अब इस कान में कोई और आवाज नहीं आना चाहिए। दरवाजे बंद करिए, घुटने में जाए उसकी आवाज को सुनिए, जो तुमसे कहना चाहता है, कुछ चाहता है कि हम उसके क्रूस को उठाएं हर दिन। जो प्राण बचाना चाहेगा उसे खोएगा, जो उसे खोएगा उसे वो बचाएगा। सदरक मेशक ने क्या किया? मैं मरने के लिए भी तैयार है, चाहे हमें बचाए या नहीं बचाए। उनके बीच में कौन आया? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और पता है उनके विश्वास के कारण, उनके वही विश्वास के कारण पूरे लोग, पूरे प्रजा के लोग, राजा सब ने विश्वास किया। हालेलुया, सब ने विश्वास किया। आपका विश्वास एक आदर्श बनना चाहिए कि आपके जीवन के द्वारा, आपके सही विश्वास के द्वारा लोग बचाए जाएं, लोग बचाए जाएं। नम्र विश्वास, पवित्र, पिछली बार हम बात किया था पवित्र विश्वास कि लोग बचाया जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें। पहला कुरिन्थियों 2:10 से 14 को जरूर पढ़ेंगे। क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। वाह, पता है कोई नहीं है जो जानता है, परमेश्वर ने जो हमारे अंदर दिया है वो परमेश्वर सब जानता है। हमारे सेवकाई को जानता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन को जानता है, हमारे कार्य को जानता है, हम क्या कर रहे हैं वो जानता है, वो सब देख रहा है। हम उससे नहीं छुपा सकते, हम मनुष्य से छुपा सकते हैं, हम लोगों से छुपा सकते हैं, हम हमारे पासवान से छुपा सकते हैं, लेकिन वो देख रहा है, वो देख रहा है। अच्छी सखी जो हमें जिम्मेदारी दी, मैं धन्यवाद करता हूँ मास्टर का, उनके जीवन का, जो उन्होंने अपनी दौड़ को मजबूती के साथ दौड़ा है। वो जिम्मेदारी हमें भी दिया है, भले वो यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उस कार्य को देख रहा है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपके कार्य को देख रहा है, चाहे आप घरों में हैं, जहाँ पर भी आप कर रहे हैं, आपके घुटने की सेवकाई को देख रहा है, आपके विश्वास की सेवकाई को देख रहा है कि आप किस तरह से लोगों के साथ जो है रिलेशनशिप जोड़ रहे हैं, वो देख रहा है। पता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हर दिन उसके क्रूस को उठाएं, जरूरी है उसकी आवाज को सुने, उसकी मर्जी में चले, उसकी इच्छा में चले। मेरे भाई घमंड में नहीं जी सकते, ये नहीं सिखाता हमें। हम कबरी का आदर करें, हम जो प्रभु के दास है, जिन्होंने हमें सिखाया है, उनका हम आदर करें, उनका हम सम्मान करें, उनके लिए हम प्रार्थना करें। जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हमें जिम्मेदारी, जो भंडारी बन की जो जिम्मेदारी मिला है, उसको हम बखूबी के साथ निभाएं। सिर्फ बोले नहीं, लेकिन हम उसे करें। हर दिन हम उसके क्रूस को उठाएं। मेरे भाई बहन, अपने सही विश्वास में हम खड़े हों। हो सकता है मेरे पास खाने को नहीं है, हो सकता है मेरे पास घर नहीं हो सकता है मेरे पास जरूरतें पूरी नहीं हो रही हो सकता है मैं स्ट्रगल में जी रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारी चीजें हो सकती है,
हो सकता है जवान लोग सोचते नहीं अभी हमें हमारे आना, हम पता नहीं कब क्या होगा हमारे साथ, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ये भी जानता है एक सही जीवन साथी परमेश्वर आपके जीवन में देने वाला है, वो भी जानता है परमेश्वर। इसलिए आप धीरज रखें और अपने विश्वास को मजबूती के साथ थामे रहें। मेरे भाई अपने अभिलाषाओं में ना चले, अपने बुरे कार्यों में ना चले। परमेश्वर देखता है, परखता है। अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो मेरा जीवन पूरी तरह से मैं तैयार हूं देने के लिए, उससे पूरी तरह से मैं तैयार हूं। अगर मैं उससे प्रेम करता हूं तो मैं नहीं देखूंगा मैं अरे क्या होगा, मैं चलूंगा साथ में यीशु मसीह के। अब्राहम पीछे मुड़ के नहीं देखा क्या होगा, अरे बड़ा अच्छा खासा बिजनेस था मेरा, हमारे पिताजी का, हम कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या होगा। उसने बस चलना शुरू कर दिया। उसे विश्वास था कि जिसने मुझे बुलाया है मेरे ज़रूरतों को पूरा करेगा। सिर्फ कहना ही नहीं है, चलना चाहिए। मेरे भाई बहन, एक सही विश्वासी बनकर के जीने की जरूरत है। मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा जो कि हम देखेंगे, उसके बाद जो हम करेंगे। प्रकाशित वाक्य का 1:3 एक जन निकाले प्रकाशित वाक्य का 1:3 और एक जन निकाले प्रकाशित वाक्य का 14:13 और एक जन निकाले प्रकाशित वाक्य का 16:15। हम लोग फटाफट पढ़ेंगे। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों का मान दें, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है मेरे भाई और बहनों, समय क्या है? निकट। इसलिए धन्य है जो इस वचन को मानते हैं, पढ़ते हैं और उसके अनुसार जीवन बिताते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय हमारे पास नहीं है, बस अभी समय है कि हम जो है अपने परिश्रम को बखूबी निभाएं, अपनी चाल को दौड़ें, अपनी दौड़ को दौड़ें। समय निकट है मेरे भाई और बहनों, एक सही विश्वास को थामे रहें, मसीह के क्रूस को लेकर चले और अपने आप से इनकार करें। आगे लिखा 14:13 में, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहते हैं हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। बस राइट। पता है एक दिन हम सब लोग जो है जो परिश्रम इस धरती पे कर रहे हैं, भूखे रह करके, तकलीफों में रह करके, लोग सता रहे हैं, लोग निराश कर रहे हैं, लोग हम कई बार थक जाते हैं, हम कई बार कमजोर हो जाते हैं, कई बार हम हार मानने लगते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने विश्वास को पकड़े हैं। इसका मतलब एक दिन हम लोग इन सारे बातों से विश्राम पाएंगे मेरे भाई, एक दिन हम विश्राम पाएंगे, ये हमें आशा है ना। इसलिए हार मत मानिए, जरूर तकलीफें आएंगी, जरूर प्रॉब्लम्स आएंगी, जरूर आपके जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि हम एक दिन विश्राम पाएंगे। 16:15, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। धन्य है जो जागता रहता है, अपने वस्त्र की चौकसी करता है। पता है आप धन्य हैं मेरे भाई और बहनों, कि हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। हम जागते रहे अपने विश्वास को लेकर के, अपने विश्वास को खोने ना दें, हालातों में डूबने ना दें, जागते रहे। यीशु मसीह कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर चाहता है कि हम जब इस धरती को छोड़े, सुसमाचार सुनाते हुए, प्रार्थना करते हुए, एक दूसरे को इनकरेज करते हुए, परमेश्वर का प्रेम बांटते हुए, मिशन का कार्य करते हुए, डिसाइपल करते हुए, कलीसिया के साथ, कवरिंग के साथ हम वो कार्य को करते रहे, जागते हुए, और अपने वस्त्र का ध्यान रखें कि वापस हम जो है पाप में नहीं जाए। जो परमेश्वर ने हमें एक सही विश्वास जो दिया है, जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, उसे हम शोकित नहीं करें, हम उसे शोकित नहीं करें पाप के कारण, अभिलाषा के कारण, घमंड के कारण। 19:9 प्रकाशित वाक्य 19:9,
और 20 का 6, 22 का 7 तीन निकाल लीजिए। प्रकाशित वाक्य 19:9, 20 का 6, 22 का 7 पढ़ेंगे एक वचन 19:9। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो लाए गए। वाह, पता है बस इतना ही, हम और आगे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे हम पता है, एक दिन हम मेमने के विवाह के भोज में शामिल होंगे। पता है एक समय आएगा इस दुनिया में, महाक्लेश होंगे इस दुनिया में, उस समय लोग उस महाक्लेश से गुजरेंगे, लेकिन विश्वासी लोग कहां पे होंगे? उस मेमने के भोज में होंगे। वाह, हमारे लिए खुशी की बात होगी कि हम लोग उस मेमने के भोज में होंगे। पता है जो मसीह के साथ ईमानदारी से चल रहा है, जो क्रूस को उठाएगा, और एक दिन हम उससे पता है हम इस क्लेश में नहीं होंगे, हमारा रैप्चर हो जाएगा और हम उस जिस समय नीचे खूबसूरत है ना, नीचे क्लेश चल रहा होगा और उस समय हम लोग आनंद मना रहे होंगे पिता के साथ, उस मेमने के साथ विवाह भोज में, एक दुल्हन के रूप में, है ना, फंसे चल रहा होगा। वाह, खूबसूरत समय होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग विश्राम पाएंगे, हम लोग मेमने के भोज में शामिल होंगे। और पहला क्या था, हमने क्या बोला था? क्या है? अपने वस्त्र की चौकसी, अपने वस्त्र की चौकसी करें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि यीशु मसीह चोर के समान आ जाएगा। राइट, समय निकट है। राइट, 20 का 6, धन्य और पवित्र वह है जो इससे पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, मगर परमेश्वर मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। क्या करेंगे? 1000 वर्ष तक उसके साथ राज, महाक्लेश के बाद। राइट, खूबसूरत है ये हमारे लिए परमेश्वर का वायदा है ना, ये कानून का वायदा है। इस वायदे को भरोसा रखें और आगे बढ़े। पता है ये चीज़ें लोगों को मालूम नहीं, इसलिए लोग अपने विश्वास को कमजोर कर देते हैं। क्या होगा, कौन देखा है न्याय, कौन देखा है सब, कौन देखा है? इसका मतलब है कि आप पता है पूरे बाइबल को झुठला रहे हैं। समझ, सही विश्वास का मायने यही है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को बातों को मानते हैं। देख मैं शीघ्र, यीशु से शीघ्र आने वाला है। इसलिए हर एक वचन को मेरे भाई और बहनों हम आदर के साथ, सम्मान के साथ उसको मानते हैं और पढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ते नहीं है, कोई कथा कहानी नहीं है ये बाइबल, ये आपके साथ परमेश्वर का वायदा है। ये जीवित वचन है जो परमेश्वर ने आपको दिया है कि हम इसके अनुसार चलें, इसके अनुसार चलें। इसलिए हम क्या करें, परमेश्वर का अनुकरण करें, उसके आवाज को सुने। 22 का 14 लास्ट, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करें। वाह, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। पता है एक परमेश्वर हम सभी जो परिश्रम का कार्य किए हैं, पता है विलियम कैरी जो धन्य है, जिन्होंने अपना कार्य पूरा किया। ग्रैहम स्टैन धन्य है, डॉक्टर स्टीवन धन्य है, पास्टर कार्ल धन्य है, जो आप सब धन्य हैं, जो सेवा कर रहे हैं धन्य है, जितने भी मिशनरी हैं, पासवान हैं, आप सब धन्य हैं। एक दिन हम विश्राम पाएंगे, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, मेमने के बोझ में शामिल होंगे। पता है परमेश्वर कहता है इस धरती पे भी कि उसके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं करेगा। इसलिए आप धीरज के साथ रहें, अपने आप से इनकार करें, क्योंकि आप मसीह के हो। इसलिए मेरे भाई बहनों जो कुछ भी करते हैं है ना, दिल से करें, विश्वास के साथ करें, क्योंकि हमें भंडारी पर मिला है, हमें जिम्मेदारी मिली है। उस जिम्मेदारी को हम इकट्ठा में नहीं उड़ाएं। परमेश्वर चाहते हैं उस कार्य में अधीनता के साथ, नम्रता के साथ बढ़े। कलीसिया का आदर करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, पासवानों के लिए प्रार्थना करें, कवरिंग का आदर करें, सम्मान करें। और जितने आप सब हैं सुनकर सच में आप महान हो, जो परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दिया है। आप धन्य हो जो हम सब ये कार्य को कर रहे हैं। अब जहाँ पर भी चाहे प्रार्थना का सेवकाई हो, सुसमाचार का सेवकाई हो, देने की सेवकाई हो, भेंट देने की सेवकाई हो, इनकरेज करने की सेवकाई हो, घुटने की सेवकाई हो, जो भी सेवकाई हो, चाहे वो आराधना की सेवकाई हो, चेयर लगाने की सेवकाई हो, तो सारी सेवकाई जो आप कर रहे हैं उसका प्रतिफल
परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपने सही विश्वास को पकड़े रहें और अपने आप से प्यार करें। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। सच में थैंक्स हमारे पास्टर का कि पूरा प्रकाशित वाक्य क्लियर करवा दिया कि सच में हमें तैयार रहना हर समय, जो चोर के समान आएगा। और सच में बहुत एक अच्छी उपाधि दी है परमेश्वर ने हमें, धन्य है। बहुत अच्छा एक रिवार्ड दिया परमेश्वर ने कि हम धन्य हैं कि जब उसके कार्य में लगे हुए हैं ना। और इसी तरह निरंतर आप कार्य में लगे रहें, कलीसिया की प्रार्थना में जुड़े रहें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस लॉकडाउन के दौरान हम अपनी ऑनलाइन सर्विसेज कंटिन्यू रख रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन कि कंटिन्यू आप इसे ज्वाइन करें और इसी तरह लगातार प्रार्थना करें हमारी कलीसिया के लिए। विशेषकर हमारी आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि विशेषकर हमारी कलीसिया की फाइनेंशियल क्रिटिकल जो स्थिति है उसके लिए प्रार्थना करें। और जो कोई जैसा कि आनंद भाई ने आपको बताया होगा कि जो कोई भी कुछ देना चाहता है वो अपने पास एकत्रित कर सकता है, लॉकडाउन खुलने के बाद दे सकता है। और लगातार प्रार्थना करें कलीसिया की, कलीसिया इसी तरह मजबूत स्थिति से बढ़ते रहे। समस्या परिस्थिति आएगी लेकिन हम सभी धैर्य धर के उस परमेश्वर के धैर्य में धर के और धीरज धर के आगे बढ़ के प्रकाश वाक्य में भी कहा कि हमको धैर्य धरना, परमेश्वर आने वाला है ना, कि उस धैर्य को संभाले रखें, अपने वस्त्र को धो ले और सच में उस परमेश्वर को हमेशा याद करते हैं। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करें, फिर इसके बाद हम समाप्त करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु जी आपका इस सुंदर समय देने के लिए प्रभु जी, विशेषकर आपके वचनों के लिए प्रभु जो हमने सुना परमेश्वर प्रभु, सच में अद्भुत वचन है मेरे परमेश्वर प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु कि आपने कहा जो अपने प्राणों को खोएगा तो परमेश्वर अपने प्राणों को बचाएगा और जो नहीं खोना चाहेगा वो अपने प्राणों को खोएगा। हम देख सकते हैं परमेश्वर प्रभु सदर में सदर अपने जीवन को परमेश्वर को उन्होंने अपने प्राणों को बचाने की कोशिश नहीं की परमेश्वर, बल्कि अपना न्यौछावर कर दिया अपना जीवन। लेकिन परमेश्वर प्रभु आपने उनके प्राणों को बचाया परमेश्वर, और जिन्होंने अपने प्राणों को बचाने की कोशिश की पिता परमेश्वर को नाश हो गए। हम देख सकते हैं अनन्या सफीरा मेरे परमेश्वर प्रभु झूठ बोल रहे थे, लेकिन परमेश्वर प्रभु आपका कोप उन पर भड़का मेरे परमेश्वर प्रभु और वो तुरंत मर गए मेरे परमेश्वर प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु हम लगातार आपकी सेवकाई में बने रहे। विशेषकर हमारी टीम के लिए धन्यवाद प्रभु, हमारे लोगों के लिए धन्यवाद, आनंद भाई के लिए धन्यवाद प्रभु जी, राजीव भाई के लिए प्रभु जी, हर एक जन के लिए प्रभु जी यहाँ जो उपस्थित है परमेश्वर प्रभु। हम लॉकडाउन के बाद प्रभु जी एक अच्छे जोश के साथ एक कर सकें परमेश्वर प्रभु। विशेषकर एक बार फिर से हमारे पास्टर काल को आपके हाथों में सौंप कर प्रभु जी, आप अद्भुत है मैं परमेश्वर प्रभु, आप गूंगे बहरे परमेश्वर नहीं है परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी जो पिता परमेश्वर आपने एक अद्भुत पासवान हमें दिया मेरे परमेश्वर प्रभु, आप उन्हें चंगा करें परमेश्वर प्रभु। आप अगुवाई करें हर एक पास्टर्स को प्रभु, हर एक बोर्ड मेंबर्स पास्टर को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आप अगुवाई करें, मदद करें परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसी तरह हमारी टीम में एकता प्रेम बनाए रहे प्रभु जी, और हमारा एक ही उद्देश्य हो कि हमारी कलीसिया को हम स्थिर कर सके परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे भाग को तेरे हाथों में सौंपते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से